कांग्रेस हाय 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 जवाब दो भैया जवाब दो देना होगा देना होगा देना होगा अभी सोचा नहीं आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है कि आगे चलकर ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। 50 से ज्यादा लोग मशीनें थक गई हैं। ये मुद्दा नहीं है, ये सत्य है। जनता भारत देखेगा और ये जनता के सामने ले जाएगा। जवाब दो देना होगा मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी हाय 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 गली गली में सार है, गली गली में सार है। जवाब दो देना होगा देना होगा देना होगा कांग्रेस हाय हाय राहुल गांधी जवाब दो राहुल गांधी जवाब दो राहुल गांधी हाय हाय कांग्रेस का देखिए, सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है और ईमानदारी, पारदर्शिता और राष्ट्रभक्ति की गारंटी अगर कोई है तो भाजपा है। इन कांग्रेसियों ने जहां जहां पर भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने जो धन का संग्रह किया है, आज मोदी की जो गारंटी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो आज सामने आई है। और अभी तो कई कमरे खुलने बाकी हैं। इतना बड़ा कांग्रेस का भ्रष्टाचार कि जो नोट गिरने वाली मशीनें हैं वो गर्म होकर खराब हो जा रहे हैं। कमरे, दर्जनों कमरे अभी खुलने के लिए बाकी हैं। ये कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है वो सर पर चढ़कर बोल रहा है और इसीलिए आज जो इनका जो घमंडिया जो गठबंधन है, ये सनातनियों को खोल कर गाली इसलिए दे रहे हैं। ये जो रुपया है ये विदेशी ताकतों का कहीं न कहीं इसमें हाथ हो, ये भी संभव हो सकता है। जारी है भ्रष्टाचार की। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अपने जो कृत्य हैं उन पर उसको मंथन करना चाहिए और कश्मीर की नीतियों में अलगाववाद की जो उनकी दुर्गंध है उससे उनको दूर होना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के चलते देश को भुगतना पड़ रहा है, लोकसभा में भी कहा, राज्यसभा में भी कहा, और कांग्रेस पार्टी को इस बात को मानना चाहिए? नहीं, देखिए, जो इतिहास है उसको आप झुठला नहीं सकते। आज अगर कबालियों के जो आक्रमण दिखा दिया था, जबकि वो पाकिस्तान की सेना का आक्रमण था, उसको अगर मुंहतोड़ जवाब दे दिया होता उसी समय और सरदार पटेल की बातों को मान लिया होता है, शायद आज ये स्थिति नहीं आती। कांग्रेस अपनी गलतियों का मंथन नहीं करती, बल्कि और उस भाषा को गलत शब्दों में उसकी व्याख्या करके वो आलोचना का पात्र बनती है। धन्यवाद। सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेकर नहीं, कुछ मैं विपक्ष के बंधुओं को कहूँगा, सांसदों का, उनकी मनोवृत्ति भी राष्ट्रीयता से उत्प्रोत नहीं हो पाई है और वो अलगाव की बातें करने में वो हिचक नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ इनका जो राष्ट्रपति दृष्टिकोण है उसकी निंदा विपक्ष को भी करनी चाहिए। विपक्ष कहीं न कहीं उनको अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग दे देता है, खासतौर से कांग्रेस, और उसके कारण उनकी भाषा और शब्दावली जो है वो न केवल राष्ट्र विरोधी शब्दों की गूंज उसमें दिखाई पड़ती है, बल्कि वो राष्ट्र के हित चिंतन के बजाय राष्ट्र का तोड़क प्रवृत्ति जो है उसके पोषक बन जाते हैं।
ये निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव और एक निचले स्तर से एक स्वयंसेवक के रूप में जो उन्होंने काम किया है और पूरे भारत का जो भ्रमण किया है, उनमें कश्मीर भी शामिल है, हिमालय भी शामिल है, और वो वहाँ के निचले स्तर तक की जो गतिविधियाँ हैं, इतिहास है, सांस्कृतिक विरासत है, उससे वो निकटता परिचित रहे हैं। उन्होंने वो विभत्स भाव जो 90 के दशक में या 80 के दशक में पलायन हुआ था कश्मीरियों का जो घाटी से, वो निकट से देखा है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के जो शब्दावली है वो एक लिखने कभी लेखक दिखता है, कभी कवि दिखता है, और कभी एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी उनके भाव आते हैं। इन सारी भाव भंगिमाओं को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी निकट से देखने का अवसर देता है कि आज सभी जो कश्मीर की विभीषिका के बाद आज कश्मीर का सौंदर्य और कश्मीर की शांति लोग देख रहे हैं, उसके पीछे तमाम तपस्वियों का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे मनुष्यों का, तमाम स्वयं सेवकों का बलिदान उसमें पीछे शामिल है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज ये बदला हुआ स्वरूप है, और इस बदले हुए स्वरूप में आज कल पास भी हुआ है कश्मीर के संबंध में 2 विधेयक पास भी हुए हैं, और निरंतर कश्मीर की स्थिति सुधरती जा रही है। सर, डीएम